औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे हम जो आज दिन में सारा दिन जो पाकिस्तान की अदालतों में जो मामला चलते रहे। आज असल में खान साहब की एक नहीं 12 दफ़ा खान साहब को बुलाया गया है अदालत में जजिस की तरफ से। और खान साहब का जो ये बयानिया है कि ये अशरफिया, ये पाकिस्तानी या ये जो बकौल खान साहब के 2 नंबर लोग हैं, वो आइन की पासदारी नहीं करते, कानून की पासदारी नहीं करते। वो चाहते नहीं मुल्क पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये बयानिया है बहुत बड़ा खान साहब का एक। और आज इस बयानिए को ये आज पहले भी खान साहब कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन आज तो खान साहब ने जो है ना, जैसे फ़ुटबॉल खेलते हैं ना ग्राउंड में, खिलाड़ी फ़ुटबॉल के साथ जो करते हैं ना, वो खान साहब ने आज अदालतों के वो जो बार बार बुलाना है ना अदालतों का, उनके साथ किया है। पहले 9 बजे का सुबह टाइम दिया गया खान साहब ने। ये दो बेंच थे जिन्होंने आज खान साहब को बुलाया हुआ था अदालत में। एक रुकनी बेंच था और एक 2 रुकनी बेंच था, मुख्तलिफ़ केसेस में समात के हवाले से। और 9 बजे का टाइम, फिर 12 बजे का टाइम, फिर 2 बजे का टाइम, फिर कोई टाइम नहीं। तो जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने तो फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने तो जितने भी ये दलीलें और बयान, तो दलीलें क्या दे रहे हैं वकील खान साहब के कि जी खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, और ऊपर से वो ज़ख्मी है। तो अदालत का कमरा छोटा है, अगर यहाँ पर खान साहब आएंगे तो उनके साथ तो हज़ारों लाखों लोग आएंगे, तो यहाँ पर तो वो पूरे ही नहीं आ सकते, तो इसलिए खान साहब यहाँ नहीं आ सकते। ये भी कहा गया कि बाहर तक आ जाते हैं, अंदर नहीं आ सकते। वो कैसा लीडर है वो, जो बातें तो जेल भरों की तहरीक चलाने की करता है और ख़ुद अदालत में भी जाने से डर लग रहा है उसको। पिंडी के जलसे में खान साहब, शायद किसी को याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि पिंडी के जलसे में खान साहब पहुंच गए थे, मतलब इस हालत में अदालत में नहीं खान साहब आ सकते। बार बार इसरार किया जा रहा था वीडियो लिंक पे जी, वीडियो लिंक पे, वीडियो पे। क्या चलें यही मान ले पॉपुलर हैं खान साहब, मानते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कानून से बालातर हैं, अदालतों से बालातर हैं। जो उनका दिल करेगा उनको कोई, वो जैसे वो एक वाक़या आया था खान साहब के बारे में कुछ दिन पहले, वो बहुत हैरानी भी हुई सुन के, और चलें आपको सुना देते हैं। खान साहब की के पार्टी के, बल्कि खान साहब के बहुत करीबी एक शख्स थे पार्टी में, वो इंतकाल कर गए। उनके घर कुछ अरसे बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद उनके इंतकाल के, शायद किसी ने कान में डाली होगी बात कि उनके जो बेटे वगैरह आगे जो औलाद है वो जो है ना नई पीटीआई के साथ, या ऐसा कुछ को बात आई होगी। तो खान साहब ने जो है ना उनके घर पैगाम भिजवाया, फ़ोन करवाया कि आप मेरे पास आ जाएं घर पर, मैंने ताज़ियत करनी है आपके वालिद की। तो इसलिए खान साहब मेरे ख्याल से जो है ना वो बनी गाला और ज़मान पारा की यही समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई जगह हैं आने जाने के लिए, या जहाँ पर सबको आना चाहिए, वो यही हैं, बनी गाला और ज़मान पारा की। इसके अलावा कोई जगह नहीं है, चाहे वो अदालत हो, कोर्ट हो, असम्बली हो। असम्बलियों में खान साहब नहीं जाते, असम्बलियाँ तहलील करवा दी हैं, हमने उधर भी बायकॉट किया हुआ है, अदालतों में भी नहीं जाना। जेल में भी कह रहे हैं तहरीक बरो चलानी है, पता नहीं कब चलेगी, वहाँ भी नहीं जाना। तो खान साहब तो सिर्फ रहना चाहते हैं बनी गाला और ज़मान पार्क में, और चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान का जितना निज़ाम, जितने काम, जितने मामलात हैं और जितने ये मामलात संभालने वाले हैं, वो सारे के सारे इधर आके हाज़िरी लगवाया करें। जैसे कि अभी ये भी एक शर्मनाकुन बात है कि हमारे मुल्क का सदर है, सदर साहब है, और जब भी आवाज़ पड़ती है सदर साहब अब प्रोटोकॉल के साथ उधर जाते हैं,
खान साहब को, अगर खान साहब को कुछ बात करनी है तो वो सदर साहब के पास जाए ना, सदर की कोई इज्जत है तो उनको बुला लिया जाता है जी, बस आओ नहीं भजो तो जमान पार्क पहुँचो, खान साहब ने याद किया है या खान साहब से आपने मशवरा करना है। तो क्या सोच है खान साहब की, अब ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, इस पर मैं क्या बात करूँगा। लेकिन मुख्तसरन ये कि जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने तो आज वो जितनी भी दलीलें और डॉक्यूमेंट और जो ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी पेश की गई थी, दरख्वास्त की गई थी ज़मानत की, वो मुस्तरद कर दी है। और जो 1 रुकनी बेंच है उन्होंने फ़ैसला सोमवार को सुनाने का कहा है। सोमवार वाले दिन हम ये फ़ैसला मैं सुनाऊंगा, जो 1 रुकनी बेंच के जज हैं उन्होंने। तो अभी देखें आगे क्या मामलात होते हैं, किस तरफ जाते हैं। और जेल भरो तहरीक के नारे लगाने वाले खान साहब, जब भी को थोड़ा बहुत रिपोर्ट होती है या मामला होता है कि पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, ये अदालत पता क्यों नहीं जा रहे, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इनको ये डर है कि अगर उधर बयान देते हुए या जो भी मामला हो मेरी ज़मानत नहीं हुई तो मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, जो जेल भरो तहरीक का शोर मचाते हैं। एक इनको ये डर है उधर अदालत, इसलिए ये नहीं जा रहे। हालांकि पिछली समात में जज साहब ने यह भी कहा था कि एम्बुलेंस भेज देते हैं अगर वो ज़ख्मी हैं बुलाने के लिए। फिर प्रोटोकॉल की बात हुई, उन्होंने आईजी का कह दिया कि आईजी को कह देते हैं कि वो प्रोटोकॉल के साथ खान साहब को यहाँ ले आए। तो लेकिन मतलब जाना जो नहीं है बस। तो खान साहब जो है ना वो कहते हैं, अक्सर भी कहते हैं कि वो तो मैं था, जो मेरे ऊपर ये केस बन रहे हैं तो आम लोगों का क्या होगा। मतलब खान साहब खुद को आम नहीं समझते। तो जो है ना इसीलिए तो वो जा नहीं रहे, किसी अदालत के बुलाने पर भी किसी जज की उनको परवाह नहीं है। तो अभी आगे देखें। एक इनको ये डर है कि पकड़ ना लें, और दूसरा जो है ना मामलात ख़राब हो सकते हैं। मेन जो है ना इनको वजह यही है जिस वजह से ये अदालतों में नहीं जा रहे, जजेस के बार बार बुलाने पर भी नहीं जा रहे, कि जो है ना जितना लटकाया जा सके इन मामलात को उतना लटकाया जाए, जितना लेट किया जाए। तो इलेक्शन 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 शोर मचाते हैं जी, इलेक्शन की डेट दे दें। इलेक्शन क्या होगा इलेक्शनों से? एक मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो गए, खान साहब जीत गए, ये तो आगे अल्लाह को पता है क्या मामलात होंगे, लेकिन एक मिसाल के तौर पे खान साहब जीत कर हुकूमत में आ गए, उससे आगे क्या करेंगे खान साहब? खान साहब का पहला कदम क्या होगा? यही IMF, इसके पास जाना, पैसा लेना। क्योंकि जिस हद तक हमारे मुल्क की इकानमी पहुंच चुकी है, इसकी ये कोई एक ये हुकूमत भी जिम्मेदार है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा खान साहब का भी है। जो खान साहब वो जाते जाते वो 10-10 रुपये पेट्रोल और तेल की कीमतें कम की थी ना, खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ, ये उसी का खमियाजा जो है ना हम तकरीबन 50% तो आराम से कह सकते हैं ना कि 50% उसका हिस्सा है और 50% इस हुकूमत का कह लें, इस हुकूमत की नाअहली कह लें, और इनके जो फैसले हैं जो ये कर रहे हैं। इसहाक डार साहब का बहुत नाम था इस चीज़ में जी, इकानमी के किंग हैं वो, लेकिन वो बातों की हद तक की किंग निकले हैं। तो इसमें किरदार दोनों का है, सिर्फ इसी हुकूमत का नहीं और ना ही सिर्फ खान साहब का कह सकते हैं। 50-50 दोनों का ही है। खान साहब की वो शुरुआत उस वक्त से हुई जब खान साहब जाते जाते जो है ना वो गड़ा इनके लिए खोद गए, और अब ये उस गड्ढे में बैठ के जो है ना बस देख रहे हैं कि क्या करें, इससे बाहर कैसे निकले। तो इन दोनों के आपस के मामलात में नुकसान किसका हो रहा है? अब मुल्क पाकिस्तान का। इकानमी तबाह हो गई है हमारी, किस हद तक हम जो है ना डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल और मामलात हैं, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में भाग रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं। जब भी कोई थोड़ा बहुत होता है खान साहब को ख़तरा, उधर जमान पार्क के अभी नहीं रोड बंद हो रहे उधर। हुकूमत के दौर में तो इन्होंने जितने जुल्म सितम की इंतहा की है लांग मार्च करने वालों पर और सियासी मार्च करने वालों पर, और इसके अलावा
रबीउल अव्वल शरीफ के मार्च तक नहीं छोड़े इन लोगों ने, दीनी मार्च जो है उन पर जो जो जुल्मों सितम किया है कि जी रास्ते बंद होते हैं, ये अब रास्ते नहीं बंद होते। ज़मान पार्क के बाहर हर चीज़ बंद कर दी हुई है कितने दिनों से। जो लोगों को उधर मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्या अब उनकी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है खान साहब को या शेख रशीद साहब को? चलें, एक शुक्र अच्छी बात है, शेख रशीद साहब की ज़मानत भी हो गई है, वो रिहा हो गए हैं डयाला जेल से। लेकिन यह है कि अब नहीं नज़र आता फवाद चौधरी साहब। अब एक तो खान साहब का बयानिया चेंज हुआ, एक दो दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसमें अमेरिका जो है ना बिल्कुल पाक साफ हो गया है, उसने कोई साजिश नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ ताल्लुकात अब जो है ना बहाल हैं, हम और भी बहाल करना चाहते हैं। और उसी बहाल करने की एक कड़ी ये है कि फवाद चौधरी साहब मिले हैं, जो उनका जो है ना एम्बेसडर जो है अमेरिका का, उनसे मिले हैं, मुलाकात हुई है जी। किस हैसियत से फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की है? ना तो वो इस वक्त किसी मतलब हुकूमत का हिस्सा है, ना किसी ओहदे पर हैं, ना तो किस वजह किस बिना पर हुकूमत ये मुलाकात की है। अगर ये मुलाकात अमरीकी सफ़ीर से किसी और ने की होती, किसी भी और पार्टी के मेंबर ने की होती, तो खान साहब समेत इतना पीटीआई वालों ने शोर मचाना था ना कि इंतहा हो जानी थी कि ये जी अभी नई साजिश तैयार हो रही है हमारे खिलाफ। अब ये फवाद चौधरी साहब किस बिना पे मिले हैं? क्या इसका सवाल है? इस सवाल का जवाब है किसी के पास कि किस हैसियत से फवाद चौधरी साहब और क्यों मिले हैं जाके? खान साहब तो मास्टर हैं अपने बयानिए बदलने में, फवाद चौधरी साहब किस बिना पर मिले हैं जाकर? अपनी सेटिंगें ही कर रहे हैं ना, उन्हीं उसी चक्कर में भाग रहे हैं। ये चीज़ें नज़र नहीं आती किसी को, लेकिन देखना, सुनना और फिर मानना, सब को एक तराजू में रख कर देखना चाहिए। इन चीज़ों को पलड़ा झुका कर नहीं देखना चाहिए। तो ये कुछ मामला और नई अपडेट थी। अभी आप आगे देखें सोमवार को क्या होता है, जो एक रुकनी बेंच है वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं, और उससे आगे फिर डिसाइड होगा कि क्या खान साहब के मामला होते हैं। खान साहब जो अदालत नहीं जा रहे और बार बार जजेस का और किसी चीज़ का उनको असर नहीं है बस। तो देखते हैं अभी आगे क्या फ़ैसला आता है और ये मामला किस तरफ जाते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।